नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सुनील डैंगी से हर बार अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा हॉट टॉपिक है वो है पेंशन। पेंशन कब लेनी चाहिए और इसके क्या क्या सोर्स हैं और ये कैसे मिल सकती है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज सुनील डैंगी से। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिया। प्रिया, ये बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चुना है, पेंशन। जी मतलब दिखने को ये पेंशन लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बैक ऑफ द माइंड टेंशन चलती है लोगों के, क्योंकि आज ज्यादातर लोग जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो उनको लगता है कि उनकी पेंशन आएगी नहीं आएगी, हम ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए वो जिंदगी भर एक पेन में रहते हैं। ना वो किसी को इन बातों में बारे में बात कर सकते, ना किसी को बता सकते। वो सारी जिंदगी इस चीज से, इसके साइड इफेक्ट बहुत आ रहे हैं, लोग इसको समझ नहीं रहे, लोग इमोशनल पेन की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आज के दौर में पेंशन ना मिलना एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं उनको तो बाय डिफॉल्ट पेंशन मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनके लिए पेंशन ना मिलना एक बहुत बड़ी टेंशन है। क्योंकि हमारी जो सेकंड इनिंग यानी कि 60 की उम्र के बाद की जो एज होती है उसमें हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। तो इस सोर्स में इस एज पर आकर हम कैसे उस इनिंग को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इनकम प्राप्त कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखो प्रिया, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमें सेकंड इनिंग का सबको पता है जी और सेकंड इनिंग में सेकंड इनकम का भी सोर्स हमें चाहिए। तो उसमें हम अलग अलग चीजों में पैसा डालते हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमें उस समय इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हम सेकंड इनकम कर रहे हैं, क्या वो एक्टिव इनकम है, सेमी एक्टिव इनकम है, या पैसिव इनकम है बट नॉट गारंटीड। और चौथा होता है पैसिव इनकम एंड गारंटीड। इसमें सबसे अच्छा जो रहता है ना, पैसिव इनकम विद गारंटी, ये हमें चूज करना होता है। पैसिव इनकम विद गारंटी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका प्रिया है कि हम लोग जी ऐसी जगह पैसा डालें जहां से इनकम विदाउट टेंशन आए। बेस क्या है, हम 60 के बाद रिटायर होते हैं, कई लोग तो उसके बाद भी जिंदगी भर काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्रोविजन ही नहीं किया, और प्रोविजन किया है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डिसीजन ना लेने के कारण जो उनके आसपास के लोग होते हैं वो जैसा करते हैं वो वैसा वो लोग भी कर लेते हैं। जैसा कोई लोग गोल्ड कम्युनिटी में पैसा डालते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं। प्रॉपर्टी में इसलिए पैसा डालते हैं कि कल को ये प्रॉपर्टी हमारी रेंट पे जाएगी, उससे जो किराया आएगा उससे हमारा मतलब गुजारा होगा, सेकंड इनकम की तरह हम लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी इतना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी कल को आपको प्रॉपर्टी को सेल करना है, वो इजी नहीं होता। कल को उसको मेंटेन करना है, नया किराएदार ढूंढना है, उसमें भी अलग अलग तरह के लफड़े ही बोलूंगा मैं, क्योंकि इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कल को प्रॉपर्टी खाली ही नहीं होती। आपने, आपका पर्पस क्या था? पेंशन, पेंशन विद पीस ऑफ माइंड, ये पर्पस था। लेकिन आपने कहां पैसा डाल दिया? उस समय 60 के बाद जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस विद पीस ऑफ माइंड, उसमें प्रॉपर्टी के रेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन हमारी जो पेंशन आनी है, जो सेकंड इनकम आनी है, उसमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसी पेंशन है जो विदाउट टेंशन है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सर मुझे ये बताइए कि पेंशन कब लेनी चाहिए? देखो, पर्पस डिसाइड द चॉइस। जैसे आज का हमारा टॉपिक है ना, आपका पर्पस ही डिसाइड करता है आपकी चॉइस को। जी आप अगर यंगस्टर हैं, आपको पेंशन कब लेनी है वो आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जॉब 18 घंटे की है, आपकी जॉब 16 घंटे की है, आपकी 8 घंटे की जॉब है। इसमें हम जितना ज्यादा मेहनत करते हैं ना, हम उतनी जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं। आज के मैंने यंगस्टर देखे हैं, वो चाहते हैं कि पेंशन 45 से ही स्टार्ट हो जाए। कई लोग तो ऐसे 30s में भी चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन इसलिए कर दिया है, 30 से भी आप पेंशन ले सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन लेनी चाहिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 60 के बाद। क्योंकि जितना अर्ली आप स्टार्ट करते हैं ना, आपको उसके प्रोविजन के लिए ना कम से कम पैसा डालना पड़ता है। लेकिन हम सारी जिंदगी लगा देते हैं सोचने में कि पेंशन कर लेंगे कर लेंगे, अभी बच्चों की पढ़ाई है, अभी बच्चों का मैरिज है,
अभी ये हम सारी चीजें आप देखना बागवान मूवी में, जी चाहे वो हमारे को समझाने के लिए अमिताभ बच्चन और उसके बेटे का वार्तालाप चल रहा है, हम्म उसमें अमिताभ बच्चन जी को नींद नहीं आ रही होती और रात को उठ के अपने बेटे के रूम में आते हैं और कहते हैं बेटे क्या कर रहे हो, इतनी देर तक काम कर रहे हो। उसका बेटा कहता है डैडी मैं तो काम कर रहा हूँ, आप अभी तक सोए नहीं। कह रहे वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, अगर तेरा कुछ ऐसा काम है तो मैं करवा देता हूँ, तेरी हेल्प करा देता हूँ। तो बेटा कहता है पापा आपकी वो 10 to 5 की जॉब और हमारा ये, आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, हमारी जिंदगी अलग है, आपका टाइम अलग था। तो इसमें अमिताभ बच्चन जी उसको बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी को लगता था 4 बेटों को मैंने बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हमारे टाइम में क्या टेंशन नहीं थी, हमारे टाइम में टारगेट नहीं थे, सब कुछ होता था, लेकिन उसके होते हुए भी मैंने 4 बच्चों को इस लायक बनाया कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को जो जवाब मिला ना, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनके बेटे ने कहा पापा आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपने जो किया वो किया, लेकिन आपके बच्चों में भी वो काबिलियत थी कि वो अपने पैरों पे खड़े हुए, अच्छी जॉब ली और अपने प्रेजेंट के साथ साथ उन्हें अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया। तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को लग रहा था कि मैं सोच रहा था मेरे बच्चों में मेरा फ्यूचर है, कल को ये मेरे को स्टैंड करेंगे, लेकिन उसी समय उसको लग गया कि मैं तो डिपेंडेंट ही रहा, चाहे मैंने बच्चों के लिए सब कुछ किया। प्रिया इसमें क्या होता है, आपको कोई भी गोल बनाना है, आपका गोल इतना क्लियर होना चाहिए, आप गोल का पर्पस क्या है, आप ये पेंशन क्यों चाहते हैं, ये इनकम क्यों चाहते हैं, इसमें हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है या प्रॉपर्टी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है बढ़नी। अभी आपको एक किस्सा बताता हूं, मैंने किसी अपने फ्रेंड से बात की तो वो बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, कहता यार मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की, आज 6 साल बाद वो 20 लाख की होगी। मैंने कहा सर क्या किया आपने, कह रहा मैंने 10 लाख और डाल के 30 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। मैंने कहा भाई तेरे तो 10 लाख और गए, तुझे क्या खुशी हो रही है इसमें, प्रॉपर्टी भी एक पेपर का टुकड़ा है और जो पेंशन में मिलता है वो भी एक पेपर का टुकड़ा है। जो लेकिन पेंशन मिलती है वो रेगुलर होती है, वो आपके अकाउंट में एवरी मंथ आती है। प्रॉपर्टी आप खाना खाने के लिए प्रॉपर्टी का कोई पार्ट तो नहीं सेल करके खाना खाने जाओगे, आपके अकाउंट में कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सारी जिंदगी हम लोग जद्दोजहद में लगे रहते हैं, आज बच्चे का ये है, भागते ही रहते हैं कि एक एज आएगी जब हम रिटायर होंगे, रिटायर के बाद रिटायर होंगे तो उसके बाद एक फिक्स इनकम आएगी, उस फिक्स इनकम के लिए हम कुछ भी नहीं करते, सोचते हैं बेटर बेटर और बेटर और बेटर। उस बेटर में क्या होता है, जिंदगी निकल जाती है। फिर हम जब डिसीजन लेते हैं, कोई दोस्त कहता है मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी, मैंने ये गोल्ड लिया था। अरे आप देखो ना आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस डिसाइड करेगा आपकी चॉइस, आपकी चॉइस क्या है जिंदगी में। अगर आपका पर्पस आपकी चॉइस तक आपको ले जा रहा है तो आप अपने गोल की तरफ टुवर्ड्स जा रहे हैं, टुवर्ड्स गोल। एक होता है अवे फ्रॉम गोल, आप अपने गोल से अवे जा रहे हैं। भाई आपने सोचा था पेंशन मिलेगी, साथ में आपको अगर प्रॉपर्टी में डाला कोई कोर्ट केस हो गया तो टेंशन मिल गई ना, तो आप अपने गोल से अवे हो गए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, जैसे पेंशन तो मिल गई जी, लेकिन अब पेंशन का जो पैसा है वो कहाँ लगाना चाहिए जिसमें कोई टेंशन ना हो और पेंशन से जो इनकम हमारी हो रही है उसमें फायदा ही फायदा हो। प्रिया इसमें ज्यादातर हमारे को पढ़ाया जाता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, लेकिन आपको समझना है म्यूचुअल फंड में बार बार बोला जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमें लाइफ में ऐसा कोई पंगा नहीं लेना। अगर आप 60 के हो गए हैं तो ये इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। अरे प्रॉपर्टी जिस मकान में आप रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपके पास है, सेकंड प्रॉपर्टी क्यों चाहिए आपको? वही सर यही प्रॉब्लम है, लोग पता नहीं क्यों प्रॉपर्टी की तरफ क्यों भागते हैं, क्यों प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। सर आप बताइए। आज LIC ने इतना अच्छा प्रोविजन किया हुआ है पेंशन प्लान में, और उसमें फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो लिख के देते हैं टिल लाइफ आपको ये पेंशन मिलेगी, और आपके बाद ये पैसा आप जैसे जैसे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 50-50, 30-40 जैसे भी करना चाहते हैं, जिस भी प्रोपोर्शन में आप कर सकते हैं। आप देखो प्रॉपर्टी में जो रेंट आता है ना, तकरीबन 2% या 3% आता है आपकी इन्वेस्टमेंट का।
लेकिन जो पेंशन प्लान में है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे 7% आता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट 7% है या 2%? बाद में देखो ना, बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए है। लेकिन आप अपनी जिंदगी का अगर 7% भी एंजॉय नहीं कर रहे तो सारी जिंदगी, मेरे हिसाब से ये चीज मुझे तो ठीक नहीं लगती। आप देखो, आप चेक करो आपके लिए क्या बेहतर है। सर, आपने बताया कि हमारी जिंदगी का जो कोर पर्पस है वो पीस ऑफ माइंड है, लेकिन सारी जिंदगी लोग भागते ही रहते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने पेरेंट्स के लिए और कभी खुद के लिए। तो जो पीस ऑफ माइंड है जो 60 की उम्र के बाद मिलना चाहिए वो उन्हें मिल ही नहीं पाता 60 के बाद भी, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी तो भागने में लगा दी। तो अब बताइए कि उन्हें वो पीस ऑफ माइंड कैसे मिल सकता है कि उनकी 60 के बाद की जो उम्र है वो अच्छे से और शांति से बिता सके। हमारे व्यूअर्स को दोस्तों, हर आदमी चाहता है उसकी वाइफ के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन हो कि उसकी इनकम मेरे जाने के बाद भी वो किसी की डिपेंडेंट ना हो, उसके लिए एक इनकम आती रहे। तो वो प्रॉपर्टी में पैसा डाल देते हैं कि इसके रेंट से ये इनकम आती रहेगी। लेकिन आज का जो समाज, मैं बार बार यही कहूंगा, आज का समाज वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जब तक आप बैठे हो, आपको जिंदगी के दावपेच पता है, आप कुछ भी करके प्रॉपर्टी खाली करा लोगे या रेंट टाइम से टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन आपके बाद वो चीजें नहीं होंगी। आपको अगर प्रोविजन करना है, अगर आप सच में अपनी वाइफ से प्यार करते हैं तो आपको वैसा प्रोविजन करना है कि उसको बिना जद्दोजहद के हर पहली तारीख को उसके अकाउंट में उसकी इनकम आ जाए, ताकि वो किसी बच्चों के डिपेंडेंट ना हो। बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनको छोटे छोटे खर्चों के लिए उनके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको प्रोविजन प्योरली पेंशन में ही करना पड़ेगा, जहां किसी तरह का कोई सब्जेक्ट टू रिस्क ना लिखा हो, आपको वहीं डालना है। क्योंकि गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट्स मोर वेल्थ देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे गोपीनाथ सर बताते हैं। इसकी तरफ जरूर ध्यान देना है हमें। देखो प्रिया, जिस दिन से आप ये पेंशन का प्रोविजन कर लेते हैं जी, हर आदमी के अंदर एक म्यूजिक बज रहा है। आप म्यूजिक समझते हैं? किसी के अंदर डर का म्यूजिक है, किसी के अंदर एंजाइटी का म्यूजिक है। और जब आप पेंशन का प्रोविजन कर लेते हैं ना, आपको पता होता है कि मैंने पेंशन का प्रोविजन किया हुआ है। जो जिंदगी के बाकी के साल है वो आपके बेहतर जाते हैं, एक शांत रहते हैं, अंदर से आप शांति का वो रहता है। तो आपको पेंशन जरूर करनी चाहिए, और जितना जल्दी कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और 60 के बाद तो इस बारे में सोचना ही नहीं है। पेंशन, प्योर पेंशन, नो प्रॉपर्टी, नो गोल्ड, नो कमोडिटी, नो म्यूचुअल फंड। या एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है हमारी। अच्छा। जब आप एसेट खरीदते हैं ना तो आप एसेट रिच होते हैं, लेकिन अगर आप पेंशन का प्रोविजन करते हैं तो आप कैश रिच होते हैं। फ्रीडम कैश से मिलती है, एसेट से नहीं मिलती। आपको इस चीज का ध्यान करना है। आपको कैश रिच बनना है, कैश रिच। अगर क्योंकि 60 से लेके 90 साल तक जो आपका लाइफ है वो फ्रीडम वाला लाइफ होना चाहिए। आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। आप इतना प्रोविजन कर लो या हस्बैंड वाइफ का खाना आपकी पेंशन से चल जाए, उसको डाल के आप फ्री होके जो करना है, जहां जाना है वो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। पेंशन विदाउट टेंशन, ये इनकम आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको किसी पर डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। अपनी लाइफ आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं विद पेंशन, नो टेंशन। राइट सर? राइट। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू व्यूअर्स, जानकारी देने के लिए। आज सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पता लगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। Yeah.